Hello students, my name is Rimsha. I'm your teacher of class 6 from Yadla International School. Open your maths book. हम आपका मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे थे, whose name is number system. ओके तो हमने पहले वाली बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, आपको लार्ज नंबर्स पढ़े थे और इंटरनेशनल न्यू सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी. ये देखिए, आपने यहाँ लार्ज नंबर्स पढ़े थे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा था. उसके अलावा हमने एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करी थी. ये देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमको ये वर्ड्स में लिखना था, हमें नंबर्स में दिया हुआ था, वर्ड्स में लिखना था. नेक्स्ट में वर्ड्स में दिया हुआ था, नंबर्स में लिखना था. थर्ड क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी थी. ठीक है. फोर्थ में हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, जो कल ही किया था. उसके बाद हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था, शॉर्ट फॉर्म में लिखना था. तो ये 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे. इनके दो पार्ट्स मैंने सबके करवाए थे और बच्चों के क्वेश्चंस आपको खुद करने थे. तो आई होप आपने अपनी नोटबुक्स में कर लिए होंगे. नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अपना दोनों इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे. ठीक है. अगर नहीं आते तो आप उससे पहले उससे रिवीजन करो, उसके बाद इसको स्टार्ट करना. तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन. मतलब हम कितने मिलियंस को मिलाएंगे 1 बिलियन को बनाने के लिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा बिलियन होता कितना. तो ये देखिए, क्वेश्चन में गिवन है 1 बिलियन इक्वल टू दिस. ठीक है. काउंट करेंगे, आपको काउंट करना पड़ेगा ऐसे, वंस, टेंस. ये बिलियन और मिलियन हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से ही काउंट करेंगे. ओके. तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड देन बिलियन. ठीक है. तो 1 बिलियन हमारा ये हो गया. अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने मिलियंस आएंगे. ठीक है. अगर आप इसे काउंट करो तो देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. 100 मिलियन यहाँ पर आ गए. अगर इसके आप आगे करोगे तो 100 के बाद क्या आता है, 1000, यानी कि 1 बिलियन के अंदर हमारे 1000 मिलियंस होते हैं. तो आप इन्हें ऐसे ही काउंट करोगे जैसे कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में हम काउंट करते हैं, तो हम इसे ऐसे ही काउंट करेंगे. तो 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन. मतलब अगर 1000 मिलियन है उसको बोलते हैं हम 1 बिलियन. ओके. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन. मतलब 1 मिलियन के अंदर कितने थाउजेंड्स होते हैं. अभी देखिए, थाउजेंड्स हमारा जो ये है, थाउजेंड्स हमारा इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम होता है और मिलियन हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है. तो हम इसको दोनों तरह से प्रॉपर काउंट करके लिखेंगे. तो सबसे पहले देखिए 1 मिलियन होता कितना है. तो ये देखिए 1 मिलियन, उसको भी काउंट करेंगे हम इंटरनेशनल वे में. ठीक है, क्योंकि मिलियन है. तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन. तो ये हो गया आपका 1 मिलियन. ठीक है. अब हमें इसमें बताना है कि कितने थाउजेंड्स आते हैं. तो देखिए, हम इसको इंडियन से काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000. ठीक है, ये हो गया. तो 1 मिलियन के अंदर हमारे, अब आप देखो 1000 में हमारे कितने ज़ीरोज़ होते हैं. 1000 में हमेशा हमारे 3 ज़ीरोज़ होते हैं. तो ये देखिए 3 ज़ीरोज़ ये रहे, 3 ज़ीरोज़ ये रहे. तो हमारे 1 मिलियन में होते हैं 1000 थाउजेंड्स. मतलब 1,000 होते हैं, मतलब 1000 थाउजेंड्स होते हैं, तब हमारा 1 मिलियन बनता है. ठीक है. अब इसको याद रखना कि 1 मिलियन इक्वल टू 1000 थाउजेंड्स. पहले में ऐसा नहीं आएगा, सेकंड में ऐसा आएगा. तो 1 मिलियन इक्वल टू 1000 थाउजेंड्स. ओके. अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. ये रहा,
हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन, मतलब 1 मिलियन के अंदर कितने लैक्स होते हैं। ये भी वही है, मिलियन हमारा इंटरनेशनल है और लैक्स हमारा इंडियन है। सबसे पहले देखेंगे मिलियन में ज़ीरोस कितने होते हैं। तो देखिए ये रहा 1 मिलियन इक्वल टू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो दिस इज़ द 1 मिलियन। अगर हम इसको इंडियन में काउंट करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। 1 मिलियन के अंदर हमेशा हमारे 10 लैक्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी करोड्स मेक 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन के अंदर कितने करोड्स होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे 100 मिलियन में ज़ीरोस कितने होते हैं, कैसे लिखते हैं 100 मिलियन। 100 मिलियन इक्वल टू, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। दिस इज़ 100 मिलियन। हम इसे काउंट करेंगे इंडियन में तो पता चलेगा कितने करोड़ होते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इट मीन्स 100 मिलियन इक्वल टू 10 करोड़। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज determine the product of the place value of the two fives in 6,53,859। ठीक है, इसके अंदर 2 5 गिवन है आपको। अगर आप इसमें देखो तो ये देखो आपको एक तो ये 5 गिवन है और एक ये 5 गिवन है। तो आपको इन दोनों 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और फिर इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। कहीं पे भी अगर आपको प्रोडक्ट दिया हो तो आप समझ जाना कि उसमें उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे ये रहा क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ है 653,859, ठीक है। इसमें हमें पहले दोनों 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस, यानी कि फर्स्ट 5 की वैल्यू है टेंस, हम 10 लिख सकते हैं। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 × 10 50। ओके, नेक्स्ट हमें इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इसको देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो सेकेंड 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 10,000, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10,000। तो 5 × 10,000 इक्वल टू 50,000, ठीक। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 50 × 50,000, 50 × 50,000 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 लाख, ठीक है। आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसका आंसर ही आएगा 25 लाख। तो हम इनको प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे निकालने होगी तो हमें प्लेस वैल्यू इनकी इस तरह से निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s इन दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आपको देखो 2 7s दिए हुए हैं, इन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों की प्लेस वैल्यू को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 7 की प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो देखिए वंस, टेंस, 100, ठीक है। तो फर्स्ट 7 की प्लेस वैल्यू है 100, यानी कि 700 हो गया। सेकंड 7 की प्लेस वैल्यू है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो सेकंड 7 की प्लेस वैल्यू है 10 लाख। तो हम 7 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 70 लाख। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करके हमारा क्या आंसर आएगा, 70 लाख माइनस 700। तो देखिए माइनस करके मैंने यहाँ शो किया हुआ है, तो ये तो आपको करना आता ही होगा। तो जो हम इन्हें माइनस करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। डिफरेंस जहाँ भी दिया हो तो मतलब माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेस वैल्यू, डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ प्लेस वैल्यू निकालना था, नेक्स्ट में हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है।
5 का, इसमें सिर्फ एक ही नंबर बारी दिया हुआ है 5, इसी की प्लेस वैल्यू इसी की फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इस नंबर की देखिए फेस वैल्यू ऑफ 5 होगी 5 ही, जो पहले भी पढ़ा है हमने। फेस वैल्यू निकालते कैसे हैं, प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला है 1s 10s 100 1000 10,000। तो हमारी 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 10,000, यानी कि 5 × 10,000 50,000। दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 49,995। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपके देखो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आप इसको अपनी अपनी नोटबुक में पूरी कर लेना, और जो क्वेश्चंस छोड़े हैं उनको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे आपकी 1.2। ठीक है, मैं उसके बारे में पहले बताऊंगी, देन हम उसको पढ़ेंगे। ओके, चलो अपना काम कंप्लीट रख लेना।